Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so today we'll start chapter 3, okay, which is linear equation in two variables. Okay, so exercise 3A is based on your graph work. तो ग्राफ के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग चैप्टर 4 भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में मैं आप लोग को बाद में एट लास्ट दिखाऊंगी। एक्सरसाइज 3B में हमें एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो बताया जाएगा। दो मेथड होता है, एक सब्सटीट्यूटिंग मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है। सब्सटीट्यूटिंग मेथड वही होता है कि एक को एक के बराबर कर दो और फिर दूसरे पे पुट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दो। एलिमिनेशन मेथड दूसरे तरीके का होता है। तो हम लोग एक्सरसाइज 3B में बेसिकली एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। एक्सरसाइज 3C इज़ रिमूव्ड फ्रॉम CBSE सिलेबस। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो CBSE ने उस पोर्शन को हटा दिया गया है, तो 3C हमें नहीं पढ़ना। 3D हमें बताएगा कि हम लोग कैसे ग्राफ का नेचर फाइंड कर सकते हैं, मतलब क्विक नेचर फाइंड अगर हमें करना हो तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। 3 टाइप का होता है ना नेचर हमारे ग्राफ का, तो वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है एंड एक नो सॉल्यूशन होता है। तो वो उसको हम लोग कैसे क्विक फाइंड कर सकते हैं वो बताएगा। एंड इन सब का रिकैप है आपका एक्सरसाइज 3E में, जो कि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस है, तो वो है। तो हम लोग एक्सरसाइज 3B से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं पैटर्न वाइज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, अगर साइन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, मतलब डिफरेंट साइन होगा, तो हम लोग हमेशा ऐड करेंगे। और अगर साइन सेम रहेगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इसका बेसिक रूल है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ डिफरेंट साइन है तो हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इसको कोशिश करेंगे एक टर्म को हम लोग कट कर दे, तो कितने से किसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हो सकता है। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये इसके इक्वल आ सके। तो लिखते हैं, ये पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा 3 से। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। लिखेंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। कट गया 4 3, 7x इज इक्वल टू 26 4 35। और x विल बी 35 बाई 7 विच इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू हमारा 5 आ गया। अब इसको हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई विल बी इक्वल टू 3 माइनस 5, वाई विल बी इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसे अगर आप लोग रीचेक करना चाहते हो तो आप लोग रीचेक भी कर सकते हो। कैसे रीचेक होगा, x का वैल्यू क्या है 5, y का वैल्यू क्या है -2, कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। रीचेक हो गया ना, हैंस हमारा वैल्यू सही आया है। x का वैल्यू आ गया हमारा 5 और y का वैल्यू आ गया हमारा -2, ठीक है। अब 34 नंबर लेते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हम लोग वैसे कर सकते हैं बट इसका एक इजी मेथड भी है। देखो यहाँ पर 23x है, यहाँ पर 23y है, यहाँ 29y है, यहाँ 29x है। अगर ऐसा नंबर जो सिमिलर हो, मतलब x का वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में y में है और y का वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में x में है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस दोनों को पहले ऐड कर देते हैं हम लोग। 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98। ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 29x, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, नीचे हम लोगों ने प्लस किया, विल बी इक्वल टू 110, ठीक है। हम लोग को ऐड करना है क्योंकि ये इक्वेशन, हाँ, तो ये प्लस करेंगे सारे इक्वेशन को पहले फर्स्ट टाइम में, ठीक है। चलो प्लस करते हैं इसको हम लोग अगर, तो ये कितना हो जाएगा
हमारा हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 52x माइनस 52y विल बी इक्वल टू 208। आ गया। 52 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई 208, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये डिवाइड में जाएगा कितना हो जाएगा 4। हमारा इक्वेशन एक बन गया ये, ठीक है। अब हमें बनाना है दूसरा इक्वेशन। अब सबको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस कॉमन ले देते हैं, x प्लस वाई आ जाएगा -12। x प्लस वाई का वैल्यू आ गया हमारा 2, ठीक है। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, कट गया। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1। आ गया x और y दोनों का वैल्यू, ठीक है। एक्सरसाइज 3b में और कुछ भी नहीं है, बट अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं एक और वीडियो बना लूँगी आप लोगों के डाउट क्लियर करने को। और न्यू प्रोसेस तो इसमें नहीं है कुछ, तो हम लोग एक्सरसाइज 3d पे पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3d, ठीक है। एक्सरसाइज 3d में कुछ मेन पॉइंट्स है, उसको हम लोग को याद रखना होगा। 3 चीज़ होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होता है एक, और एक होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के इक्वल होता है और c1/c2 के इक्वल होता है। ये होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 जो होता है वो इक्वल नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। और इसमें जो होता है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। आ गई बात समझ में। इसी पे बेस्ड हमारा ये एक्सरसाइज है। हमें दिखाना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। यूनिक सॉल्यूशन, तो ये a है, ये b है, ये a है, a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या दिखाना है मैं, 3/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3। हाँ भाई, कैसे इक्वल हो सकता है, ये इसके इक्वल तो हो नहीं सकता। दिखा दिया, इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। हमें फाइंड करना है वैल्यू k का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3y इज इक्वल -5 इज इक्वल टू 0, kx माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा। 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/-6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3k इज नॉट इक्वल टू -12, k इज नॉट इक्वल टू -4, ठीक है। ये आ गया हमारा k का वैल्यू, समझ में आ गया। उसके बाद इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15। तो इसमें लिखते हैं ना 2/6 इज इक्वल टू -3/-9 इज इक्वल टू -5/-15। माइनस माइनस सबका पहले हटा दो। ये 1/3 हो सकता है, ये भी 1/3 हो सकता है, ये भी 1/3 हो सकता है। हो गया ना इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
के का वैल्यू फाइंड करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी और नो सॉल्यूशन के लिए भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा इक्वेशन। इसको कर देते हैं k बाई, पहले यूनिक के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। k बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 2 बाई माइनस 4, माइनस 4k इज नॉट इक्वल टू 6, k इज नॉट इक्वल टू माइनस 6 बाई 4, k इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, ठीक है। अब आते हैं नो सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है ना, तो ये करते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल होता है ना, c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता। तो हमें क्या मतलब है, मैं इतने में k का वैल्यू निकल जाएगा। k बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 4, माइनस 4k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। आ गया, नो सॉल्यूशन का भी वैल्यू आ गया और यूनिक सॉल्यूशन का भी वैल्यू आ गया। समझ में आया? और इसमें न्यू कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन न्यू है, इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस ky इज इक्वल टू 0। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, तो इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन के लिए। तो 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई k, 5k इज इक्वल टू माइनस 6, k इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 5। ये था तुम्हारा होमोजीनस सिस्टम पे बेस्ड, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव टोल्ड टुडे। सो यार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक रिकैप वीडियो बना लेंगे। उसी रिकैप वीडियो में हम लोग MCQs और वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस जो है वो कुछ बेसिक्स हम लोग उसका क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।